हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। रात के 2 बज रहे थे। मुंबई की एक पॉश सोसाइटी गुलमोहर हाइट्स के सन्नाटे को चीरती हुई सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, एक कुत्ते के भौंकने की और दूसरी मुन्ना की भारी सांसों की। मुन्ना जो पेशे से एक स्ट्रगलर था और पार्ट टाइम चोर, बी विंग की 3री मंजिल पे लटकी ड्रेनेज पाइप से चिपका हुआ था। मुन्ना ने नीचे देखा, अगर गिरा तो हड्डी और पसली का ऐसा कॉकटेल बनेगा कि डॉक्टर भी स्ट्रॉ लगाकर पिएंगे। फ्लैट नंबर 302 की खिड़की खुली थी। ये उसकी लॉटरी थी। उसे क्या पता था कि वो लॉटरी नहीं बल्कि एक ऐसे सर्कस का टिकट कटाने जा रहा है जहां शेर और शेरनी के बीच वो जोकर बनने वाला था। रमेश, तुम फिर से मेरी बात काट रहे हो। मैंने कहा था ना कि वो पर्दे नीले थे। नीले। तुम्हारी माँ को कलर ब्लाइंडनेस है और तुम्हें इमोशनल ब्लाइंडनेस। ओ हेलो, मेरी माँ को बीच में मत लाओ। और वो पर्दे नीले नहीं, टील कलर के थे। लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो हर चीज में बस अपनी मनमानी करनी है। और ये रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा? तुमने इसकी बैटरी फिर से अपनी उस फालतू फेशियल मसाजर में डाल दी ना। मुन्ना हक्का बक्का खड़ा था। उसने सोचा शायद उन्होंने उसे देखा नहीं। उसने गला साफ किया। ए भाई साहब, भाभी जी, जरा इधर ध्यान देंगे। ये एक डकैती है। दोनों ने उसकी तरफ देखा। एक पल की खामोशी छाई। मुन्ना को लगा अब वे डरेंगे। देखा तुमने? ये देखो, आ गया तुम्हारा काउंसलिंग वाला। ये काउंसलर है? ये तो कोई सस्ता निंजा लग रहा है। और इसने मुंह पर क्या बांध रखा है? कोरोना तो कब का चला गया भाई। ओए, निंजा किसने बोला? और मैं काउंसलर नहीं हूँ, मैं चोर हूँ, डाकू हूँ, लुटेरा हूँ। उफ रमेश, ये डॉक्टर चड्ढा के नए इमर्सिव थेरेपी वाले असिस्टेंट होंगे। रोल प्ले कर रहे हैं। डॉक्टर चड्ढा ने कहा था कि वो कुछ शॉकिंग भेजेंगे ताकि हमारा ध्यान झगड़े से हट जाए। भैया, ये एक्ट थोड़ा ज्यादा हो गया। इसे नीचे रखो। और सुनो, तुम किसकी साइड से हो, लड़के वालों की या लड़की वालों की? मुन्ना का दिमाग चकरा गया। उसने अपनी जिंदगी में कई अजीब चीजें देखी थी, लेकिन ऐसा स्वागत कभी नहीं हुआ था। अरे मैडम, कौन चड्ढा? मैं मुन्ना हूँ, मुन्ना मोबाइल। मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ। कैश, गहने, जो भी है निकालो। देखो कितनी डेडिकेशन है, कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आ रहा। ठीक है भाई, ठीक है, तुम चोर हो, बहुत बड़े गुंडे हो, अब बैठ जाओ। वैसे भी जब तक डॉक्टर चड्ढा नहीं आ जाते तुम ही सुन लो। मुझे एक न्यूट्रल ओपिनियन चाहिए। इससे पहले कि मुन्ना कुछ समझ पाता, रमेश ने उसका हाथ पकड़ा और उससे सोफे पर पटक दिया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। इंजीनियर बनने गया था, बैकलॉग लग गई। चोर बनने आया हूँ तो पंचायत में फंस गया। अब तुम ही बताओ, क्या शादी की सालगिरह पे वैक्यूम क्लीनर गिफ्ट करना सही है? क्या इसमें कोई रोमांस है? वैक्यूम क्लीनर? भाभी जी, अगर वो रोबोट वाला है तो खुद घूमता है, वो तो मस्त है। बिल्ली उस पे बैठकर सवारी करती है, यूट्यूब पे मैंने देखा है। देखा सिमरन, ये चोर भी समझता है टेक्नोलॉजी के वैल्यू। और तुमने मुझे क्या दिया? एक स्टार नेमिंग सर्टिफिकेट। आसमान में एक तारा मेरे नाम कर दिया। अब क्या मैं स्पेसशिप लेकर वहाँ जाऊंगा रहने? किराए के घर में रह रहे हैं और तारा मेरे नाम का है। वो एक इमोशनल जेस्चर था रमेश। तुम्हें कद्र ही नहीं है भावनाओं की। तुम बस धूल और मिट्टी के बारे में सोचते रहो। एक मिनट, तुम लोग किराए के घर में रहते हो?
हाँ क्यों? अरे यार, तो पहले बताना चाहिए था ना। मुझे लगा कि अपना फ्लैट है, किराएदारों के पास से तो वैसे भी मकान मालिक सब लूट ले जाता है, मेरे लिए क्या बचेगा? फिर से शुरू हो गए अपनी स्क्रिप्ट लेकर। मुद्दे पे आओ, बताओ किसकी गलती है? मुन्ना ने देखा कि टेबल पे काजू रखे हैं। उसने मुट्ठी भर काजू उठाए और चबाते हुए बोला, देखो भाई साहब, वैक्यूम क्लीनर देना तो गलत है। मतलब आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि तुम घर की सफाई ठीक से नहीं करती। ये तो पंगा लेने वाली बात है। और भाभी जी, तारा गिफ्ट करना, मतलब 500 रुपए के कागज है वो। उससे अच्छा तो आप 500 कैश दे देती। भाई साहब, कम से कम कुछ खा पी तो लेते। कमरे में सन्नाटा छा गया। रमेश और सिमरन दोनों ने मुन्ना को ऐसे देखा जैसे उसने जीवन का कोई परम सत्य बोल दिया हो। यार, ये बात तो पते की बोली तुमने। और सफाई वाली बात भी। मुझे लगा था कि ये मेरी मदद करना चाहता है, इसलिए क्लीनर दिया, लेकिन ये ताना था। 100% ताना था। मर्दों का दिमाग तो ऐसे ही चलता है। शॉर्टकट, सफाई नहीं हो रही, मशीन ले लो। बीवी नाराज है, सॉरी बोल दो, चाहे गलती पता हो या ना हो। हम लोग तो सिंपल प्राणी हैं। अचानक माहौल बदल गया। रुको, मैं अभी आया। मुन्ना को लगा शायद अब ये पुलिस को बुलाएगा या अपनी असली तिजोरी से बंदूक लाएगा। वह भागने ही वाला था कि रमेश वापस आया। उसके हाथों में एक बड़ा सा डिब्बा था। ये लो, ये ले जाओ। हैं? ये क्या है? ये वही मनहूस वैक्यूम क्लीनर है। ले जाओ, इसे चोरी कर लो। मुझे ये घर में नहीं चाहिए। इसे देख देख कर हमारा झगड़ा बढ़ता है। तभी सिमरन भी उठी और ड्रेसिंग टेबल से एक डिब्बा ले आई। और ये घड़ी भी ले जाओ, इसने मुझे दी थी, लेकिन ये वाटरप्रूफ नहीं है। मैं बर्तन धोते हुए घड़ी पहनती हूँ, इसे इतनी अकल नहीं है। ले जाओ इसे। और ये सोने की चेन भी ले जाओ, इसकी डिजाइन बहुत पुरानी है, मेरी सास ने मुझे दी थी, मुझे नफरत है इससे। मुन्ना चोर था, लेकिन कबाड़ी वाला नहीं। अरे अरे रुको, मैं चोरी करने आया हूँ, दान लेने नहीं। ऐसे जबरदस्ती सामान मत दो यार, मेरी भी कोई इज्जत है। मैं सेलेक्ट करूँगा कि क्या ले जाना है। अबे नखरे मत कर, तू चोर है या मेरी बुआ? चुपचाप ले जा सब। और वो टीवी भी चाहिए तो ले जा। वैसे भी उस पे सिर्फ सास बहू के सीरियल चलते हैं। ओ हेलो, उस पे क्रिकेट भी चलता है, जिसमें इंडिया हारती है तो तुम टीवी पे चिल्लाते हो। ले जाओ भैया, टीवी भी ले जाओ। मुन्ना सोफे पर खड़ा हो गया। उसके हाथ में अभी भी काजू थे। शांत, एकदम शांत। दोनों चुप हो गए। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें लूटने आया हूँ, तुम्हें डराने आया हूँ, और तुम लोग मुझे अपना कबाड़ दे रहे हो। समस्या सामान में नहीं, तुम दोनों के भेजे में है। उसने सेब की एक फांक काटी और रमेश की तरफ बढ़ाई। ये लो, खाओ। शुगर लो होगा तो दिमाग नहीं चलेगा। रमेश ने डरते डरते सेब ले लिया। भाभी जी, आप भी बैठ जाओ। देखो, मेरा नाम मुन्ना है। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी पिंकी, बहुत प्यार करता था उससे। एक दिन मैंने उसके बर्थडे पर उसे आईफोन गिफ्ट किया। पता है कैसे? 2 महीनों तक रात रात भर जगकर बाइकें चुराई थी मैंने। हाय रब्बा, कितना रोमांटिक है। फिर क्या हुआ? फिर क्या, पुलिस वाले ने पकड़ लिया मुझे। मैं जेल चला गया, और पिंकी ने उसी पुलिस वाले से शादी कर ली जिसने मुझे पकड़ा था। अब वो उसी आईफोन से इंस्टा पे रील बनाती है। #माई हब्बी इज माई हीरो। भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ।
पॉइंट ये है रमेश भाई कि चीजें मायने नहीं रखती। वैक्यूम क्लीनर हो या तारा, मायने ये रखता है कि कौन जेल जाने के लिए तैयार है। तुम दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि दूसरा इंसान तुम्हें समझ नहीं रहा, लेकिन सच तो ये है कि तुम दोनों ही एक दूसरे को नहीं सुन रहे। तो हमें क्या करना चाहिए? पार्टनरशिप कर लो। चोरी में हम क्या करते हैं, एक बंदा ताला तोड़ता है, दूसरा निगरानी रखता है। अगर निगरानी रखने वाला ताला तोड़ने वाले को ताना मारेगा कि अरे जल्दी कर, तू कितना धीरे है, तो दोनों पकड़े जाएंगे। शादी भी एक चोरी है, सुख चैन की चोरी। दुनिया से वक्त चुराना पड़ता है एक दूसरे के लिए। एक दूसरे पर चिल्लाने के बजाय दुनिया पर चिल्लाओ, टीम बनाओ। रमेश और सिमरन एक दूसरे को देखने लगे। गुस्से की जगह अब उनकी आंखों में थोड़ी नमी और समझ थी। कोई बात नहीं रमेश, और वो तारा, वो भी थोड़ा ज्यादा हो गया था। अगली बार मैं तुम्हें प्ले स्टेशन दिला दूंगी। प्ले स्टेशन 5 वो मुझे दे देना प्लीज। मतलब अगर झगड़ा हो तो। तभी दरवाजे की घंटी बजी। तीनों चौंक गए। मुन्ना ने घबरा के अपना नकाब फिर से पहन लिया। पुलिस, तुमने बटन दबाया था क्या? नहीं भाई, रुक मैं देखता हूँ। रमेश ने दरवाजा खोला। हाँ, माफ करना, देर हो गई। मैं डॉक्टर चड्ढा, लिफ्ट खराब थी, सीढ़ियों से आना पड़ा। तो कौन किसे मार रहा है, सेशन शुरू करें? रमेश और सिमरन ने एक बार डॉक्टर चड्ढा को देखा, फिर पीछे मुड़ के मुन्ना को देखा जो अब सेब खत्म कर रहा था। अरे डॉक्टर साहब, आप बहुत लेट हो गए। हमारा सेशन तो हो गया। हो गया? किसने किया? हमारे उस नाइट कंसल्टेंट ने। बहुत ही शार्प तरीका है उसका, सीधे पॉइंट पे आते हैं, काट देते हैं सारी समस्याओं को। कौन है भाई, मैं भी मिलूं जरा। जी, मैं डॉक्टर मुन्ना भाई, MBBS नहीं, मतलब LLB, लूट लात और बातें। डॉक्टर चड्ढा ने मुन्ना के अजीब कपड़ों और नकाब को देखा। नकाब पहनकर थेरेपी, ताकि क्लाइंट आपको जज न कर सके। ब्रिलियंट, बहुत ही मॉडर्न अप्रोच है। ठीक है, अगर समस्या सुलझ गई तो मेरा काम खत्म, लेकिन मेरी विजिटिंग फीस तो लगेगी 2000 रुपए। डॉक्टर साहब, किस बात की फीस? आप लेट आए, क्लाइंट का टाइम वेस्ट किया, ऊपर से सीढ़ियों से आए तो पसीने की बदबू लेकर आए। ये तो नेगेटिव वाइब्स फैलाना हुआ। फीस तो आपको देनी चाहिए। क्या बकवास है, मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ। और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ। निकालिए, इससे पहले कि मैं आपका फ्री डेमो कर दूं। डॉक्टर चड्ढा मुन्ना के तेवर देख के बिना एक शब्द बोले उल्टे पैर भाग खड़े हुए। तीनों जोर से हंस पड़े। तनाव पूरी तरह गायब हो चुका था। मान गए मुन्ना भाई, तुमने तो डॉक्टर को भी भगा दिया। यार तुम तो कमाल हो, आओ एक चाय हो जाए। नहीं भाई साहब, अब चलता हूँ, सुबह होने वाली है, चोरों का शिफ्ट खत्म होने वाला है, और वैसे भी अब तुम दोनों का पैचअप हो गया है, मैं तो मेरा काम खत्म। मुन्ना खिड़की की तरफ बढ़ा। उसने एक बार पीछे मुड़ के देखा। रमेश और सिमरन एक साथ खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। उसने महसूस किया कि आज उसने भले ही जेब नहीं भरी, लेकिन दिल जरूर भरा है। उसने वैक्यूम क्लीनर और घड़ी वहीं छोड़ दी। अच्छा सुनो, वो खिड़की की कुंडी ठीक करा लेना। हर चोर मेरी तरह काउंसलिंग करने नहीं आता। वो खुश था। आज रात उसने कुछ अच्छा किया था। पिंकी ना सही, किसी और की लव स्टोरी तो बच गई।
ये शरीफ लोग तो हम चोरों से भी बड़े कलाकार निकले। काउंसलिंग मेरी हुई है उनकी। उसने 500 रुपए का एक नोट निकाला, पास के सोए हुए चौकीदार की जेब में डाला और सीटी बजाते हुए अंधेरे में खो गया।